बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने संकेत दे दिया है कि जून 2026 में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शेखपुरा में कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण जून महीने में कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकों को उनके गृह क्षेत्र के निकट आसपास के पंचायत में पोस्टिंग देने पर जोर दिए गए हैं। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग भी घर के नजदीक वाले ब्लॉक में ही करने की बात कही गई है ताकि आवागमन आसानी से हो सके। तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जून महीने के भीतर पूरी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने महिला और पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण को लेकर सरकार की नई प्राथमिकताओं की भी जानकारी दी है। मंगलवार को शेखपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से समझती है और उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को उनके घर के आसपास पदस्थापित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला शिक्षिकाओं को उनके गृह पंचायत या उनसे सटे पंचायतों में पदस्थापित करने की योजना बनाई गई है। वहीं पुरुष शिक्षकों को उनके निवास क्षेत्र के नजदीकी प्रखंड में स्थानांतरित किया जाएगा। उनका मानना है कि यदि शिक्षक अपने परिवार के साथ रहते हुए विद्यालय तक आसानी से पहुंच सकेंगे तो वो बेहतर ढंग से बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार शिक्षकों को अलग से आवास भत्ता नहीं दे रही है, लेकिन उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों का संतुष्ट और सुविधा जनक वातावरण में कार्य करना बेहद आवश्यक है। इसी सोच के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग की नई व्यवस्था तैयार की गई है। दूसरी ओर राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा। किसी भी शिकायत का अधिकतम 30 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश समाधान नहीं हो पाता है तो संबंधित अधिकारी को उसका कारण बताना होगा। शिक्षा विभाग के इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार कर रहा है। विभाग विभिन्न प्रकार की शिकायतों को अलग अलग श्रेणियों में बांट रहा है ताकि उनके समाधान की समय सीमा तय किया जा सके। छात्रवृत्ति, नामांकन प्रमाण पत्र, विद्यालय सुविधा और अन्य शैक्षणिक मामलों से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग अलग प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है, किसी भी शिकायत को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की अनुमति नहीं होगी। सभी मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे छात्रों और अभिभावकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने एकत्रित शिकायत निवारण प्रणाली यानी सिग्नल विंडो सिस्टम भी विकसित किया है। इसके तहत आम नागरिकों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 14417 और 180034454417 दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल कर आम नागरिक शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। सरकार का दावा है कि ये पहल शिक्षा विभाग और आम लोगों के बीच संवाद को मजबूत करेगी। साथ ही शिकायतों के त्वरित समाधान से शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। जून में शिक्षकों के तबादले और शिकायत निवारण की नई व्यवस्था को राज्य की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। तो सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि जल्द ही शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।